Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English course book Honeycomb of NCERT pattern. Dear students, today we will read poem number 7, Dad and the Cat and the Tree. Its poet is Kit Wright. Dear students, this poem is a humorous poem. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कई बार एक बिल्ली बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाती है और पेड़ में ही फंस जाती है, यानी कि वहाँ से नीचे नहीं आ सकती है. The poor thing can't come down without help. वो बेचारी चीज़ यानी कि बिल्ली है, वो बिना किसी हेल्प के नीचे नहीं आ सकती है. How would you help it? आप इसकी हेल्प कैसे करोगे? Surely not like dad in the poem. निश्चित ही इस पोएम में डैड की तरह तो नहीं. Is dad a good climber? क्या डैड जो है एक गुड क्लाइंबर हैं? What were his plans? उनके क्या प्लान थे? Let's read this poem to find out. This morning a cat got stuck in a tree. Dad said, right, just leave it to me. This morning आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में अटक गई. डैड ने कहा, ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो, कि मैं इसको देखूंगा. The tree was wobbly and the tree was tall. Tree wobbly था, हिलने डुलने वाला था और लंबा था. Mom said, for goodness sake don't fall. मदर ने क्या कहा? मम्मा ने कि प्लीज गिर मत जाना. For goodness, भगवान के लिए गिर मत जाना. Fall, scoffed Dad. Scoff means make fun. Fall? गिर जाऊंगा? A climber like me? मैं जैसे क्लाइंबर चढ़ने वाला? A child's play. This is wait and see. ये चढ़ना, ऊपर चढ़ना तो बहुत ही आसान काम है, बच्चों का काम है ये. तुम वेट करो और देखो. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed into the flower bed. He got out. वो सीढ़ी बाहर लेकर आए. कहाँ से? गार्डन शेड से, इनके बगीचे में छप्पर लगा हुआ था, वहां से वो सीढ़ी लेकर आए. और स्लिप्ड, ये स्लिप हो गई. एंड ही लैंडेड, ही मीन्स फादर, लैंडेड इन फ्लावर बेड, और फूलों की क्यारीज में फादर गिर गए. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. कहते हैं never mind, मतलब कोई बात नहीं. Brushing the dirt off his hair, जो धूल उसके सिर पर, उसके बालों पर, उसके चेहरे पर और उसके पैंट और शर्ट पर लग गई थी, उसे साफ करते उसने कहा don't mind, मतलब कोई बात नहीं. We'll try plan B. हम प्लान बी ट्राई करेंगे. Stand out of the way, दूर खड़े हो जाओ. Mom said, don't fall again, okay? दोबारा मत गिर जाना. Okay, fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. कहते हैं दोबारा गिर जाऊंगा. No funny joke, अच्छा मजाक है. He swung himself up on a branch. और स्वयं को क्या किया? एक टहनी के ऊपर, वो झूलते हुए ऊपर चला गया, कि अपने आप को ऊपर टहनी को बिठा लिया. It broke, ये टूट गई. Dad landed well up, back on the deck. Deck यानी कि फर्श, जो फ्लोर था उसका, वो डैड जो थे लैंडेड वेल अप, बहुत जोर से गिरे, बैक ऑन द डेक, फर्श पर. नाउ Dad landed well up, back on the deck. Mom said, stop, but you will break your neck. कि डैड जो है वो जोर से गिरे, तो मम्मा ने क्या कहा? स्टॉप, बट इसे रोक दो. You will break your neck, आप अपनी गर्दन तोड़ लोगे. Now we will try plan C, easy as winking. उसने कहा कि हम प्लान सी कोशिश करेंगे, इजी जो बहुत ही आसान है, as winking to a climber like me. ठीक है, जैसे कि विंकिंग यानी कि पलक झपकना, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये पलक झपकने वाली बात है, लेकिन बहुत ही इजी है. ना डैड कैसे लटके हुए हैं.
Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. तब वो गार्डन वॉल की जो इनकी बाकी दीवार है उससे ऊपर वो इनकी उसके ऊपर चढ़ के ऊंचे चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए। Guess what? क्या हुआ? Didn't fall, नीचे नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. He gave a great leap. उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई और सीधे पेड़ के तने पहुंचे, एकदम से बिल्ली के ऊपर। ठीक है। The cat gave a yell. Yell मतलब बहुत जोर से चीख मारना। कैट ने बहुत जोर से चीख मारी। वो क्या किया उसने, जैसे बिल्ली क्या करती है, आवाज़ करती है, वो जोर से उसने आवाज़ की डर से, एंड sprang to the ground, और ज़मीन पर वो कूद गई। Pleased as punch to be safe and ground, और अपने आप को सेफ पाकर इनके अपने आप को सही समझ कर बहुत ज़्यादा खुश थी। So smiling and smirking and smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. So smiling, अभी भी मुस्कुरा रही है, स्mirking बनावटी हंसी हंस रही है, smug as can be, कितनी खुश हो सकती है उतनी खुश है वो, लेकिन वो बेचारे जो ओल्ड डैड हैं, बेचारे पिता हैं, वो अभी भी पेड़ पर ही अटके हुए हैं। यानी कि इसमें बिल्ली तो उतर गई, लेकिन जो डैड हैं वो अभी भी पेड़ पर ही बैठे हैं और वो वहाँ पर अटक गए हैं। So this was a poem written by Kit Wright. I hope all of you have understood it very well. To like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.